बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी। तो आज देसी किचन में शिज़ी बना रही है बहुत ही मज़े की रमज़ान स्पेशल चना चाट। ऐसी स्पेशल लाल लोबिया चना चाट बनाएंगे कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसमें ऐसा ख़ास क्या है, इसमें कौन सी ऐसी ख़ास इंग्रेडिएंट्स है जो बाकियों से हटके ये चना चाट बनेगी। चलें आए देखें, करते हैं स्टार्ट। ये है वाइट चने। सफ़ेद चनों को मैंने रात को अच्छे से धो के रात ना भिगो दिया था। सुबह 15 मिनट के लिए प्रेशर में ना इनको उबाल लिया है ताकि हमारे टाइम की बचत हो, क्योंकि चने उबालने में टाइम लगना था। और ये है लाल लोबिया। ये रेड कलर का लोबिया होता है, बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। ये बड़ा मज़े का बनता है, इसका सालन भी बनता है, लेकिन मैं ये ना चना चाट में इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, ये लाल लोबिया रात को मैंने भिगो दिया, सुबह इसको भी 15-20 मिनट के लिए ना प्रेशर चला दिया था। तो ये अभी भी सख्त है। ये देखें, अच्छे ज़ोर से दबाऊँगी तो ही नरम होगा, वरना ये इतना हो बिल्कुल सॉफ्ट भी ना हो और ये सख्त भी ना हो। बस नॉर्मल सा ये दोनों चीज़ें को उबाल के ना ठंडा कर लें। और ये चना चाट है तो इसमें बाज़ लोग आलू डालते हैं। मैं आलूओं की जगह पे एक स्पेशल चीज़ डालूँगी, और वो ये है कि सेब। ये देखें, ये सेब है, ये सेब डालूँगी मैं इसमें आलूओं की जगह पे। आपकी मर्ज़ी है, रेड वाले सेब, ग्रीन वाले सेब, जो उनसे मर्ज़ी वाले सेब डालें, लेकिन सेब साफ़ सुथरे और सही होने चाहिए। अच्छे से इनको छील के ना आलूओं की जगह पे वो डालूँगी। और सब्जियों में सिर्फ प्याज और टमाटर डलेगा। ये प्याज है, इसको अच्छे से छोटा छोटा चॉप कर लूँगी मैं बारीक सा। और टमाटर थोड़े सख्त वाले होने चाहिए, नरम वाले टमाटर नहीं डलेंगे इसमें। थोड़े सख्त वाले टमाटर, इसको भी ना चॉप करके इसमें डाल देंगे। और इसका सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट्स वो है खुबानी की चटनी। ये जो हमने खुबानी की चटनी बनाई थी ना, उसमें से हाफ़ मैं इसमें डालूँगी, हाफ़ मैंने वही बाकी चीज़ों के लिए रख ली है। आपको मैंने बताया था कि ये जो खुबानी की चटनी बनी होगी ना, इसको मैं काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है। तो पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ और बाकी चीज़ों के साथ तो चलती है। अब आज आपको मैंने चना चाट में भी इस्तेमाल करके दिखाऊँगी। सिर्फ एक मेहनत खुबानी की चटनी पे हो गई थी, अब दूसरी मेहनत हमने इस पर करनी है और इन चीज़ों को मिक्स करना है। और इंशाल्लाह ये इतनी मज़े की चना चाट तैयार हो जाएगी कि आपको बहुत पसंद आएगी। और इंशाल्लाह आप अक्सर बनाया करेंगे, और बना के जिसको खिलाएंगे वो अक्सर आपसे फरमाइश करेंगे कि वही वाली चना चाट बना के खिलाएं। क्योंकि मेरे सारे मेहमान, मेरे बहन भाई, सब लोग यही फरमाइश करते हैं कि आप ही हम जब भी आएँ हमारे लिए वो चना चाट ज़रूर बनाया करें। तो आप लोगों को भी पसंद आएगी, आप लोगों के भी मेहमान आपसे ये डिमांड किया करेंगे इंशाल्लाह। चलें बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं अब इनको बनाना। सब्जियों की कटिंग कर लूँ। टमाटर आपने ज़्यादा बारीक भी नहीं करने और ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने, बस इसी तरह के ना हों। बस टमाटर थोड़े नरम ना हों, थोड़े सख्त वाले टमाटर लीजिएगा ताकि कटिंग में भी आसानी हो और चना चाट में भी अच्छे लगें। भी प्याज ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा बारीक हो, बस चॉप सा किया हो ताकि मुंह में जो आए तो अच्छा लगे बस। अगर आपको ज़्यादा प्याज पसंद है तो ज़्यादा प्याज डाल लें, अगर नहीं पसंद तो फिर कम डाल लें। अगर जिनको प्याज ही नहीं पसंद, इसकी जगह पे वो बंद गोभी भी डाल सकते हैं। बंद गोभी को भी बारीक बारीक चॉप करके ना वो डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेबों को अच्छे से इसका छिलका उतार, इसको भी ऐसे छोटा छोटा काट लें। आलू डालने से ना मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं आलू की जगह पे ना ये एप्पल ऐड करती हूँ। एप्पल का जायका बहुत अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि आलूओं वाली चना चाट तो अक्सर लोग खाते रहते हैं। थोड़ी डिफरेंट चीज़ खाई जाए तो ही मज़ा आता है। और ये स्पेशल ना इसमें दो चीज़ें हैं, एक एप्पल होंगे जो लोग बहुत कम चना चाट में एप्पल यूज़ करते हैं, और ये खुबानी की चटनी। इनके ये दो ही चीज़ें ना इसकी ख़ास सीक्रेट है इसको बनाने की। देखिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसी तरह बनाएं और बना के फ्रिज में रख लिया करें। कोई मेहमान आए या ख़ुद भी जब बैठे हुए टीवी वगैरह देख रहे हों तो इसको खाएं। बच्चों को बाकी फजूल चीज़ें खिलाने से बेहतर है दही भले देखें, दही भले भी अपनी जगह एक अच्छी ठीक है, सही है, लोग खाते हैं शौक़ से,
लेकिन दही भल्ले खाने का मेरे नहीं ख्याल से कोई फ़ायदा है। क्या फ़ायदा जी उसमें? आलू भी बादी और भलियाँ भी बादी, सारा कुछ यूँ है। और ये देखें इसमें ये चने हैं, चने भी कितनी ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। सब्जियां आ गई, उसमें फ्रूट्स आ गई एप्पल की जगह पे। तो ये बड़े मज़े की चीज़ बनती है। अपने बड़ों को बच्चों को बना के दें, इतना अच्छा लगेगा सबको। तो स्पेशल जब मेहमान आए हों तो खाने के साथ मीठी डिश के तौर पे भी इसको रख दें, क्योंकि मीठी इतनी मज़े की लगती है, सबको बहुत पसंद आएगी। मेरे अक्सर मेहमान आए ना पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर से भी कोई मेहमान आए हों तो मैं उनको ये बना के दूँ, उनको बहुत पसंद आती है। देखिए, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो साथ ही लाइक कर दिया करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो। प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, मुझे अच्छा लगेगा। आपके इस प्यार से, मोहब्बत से मेरी हौसला अफजाई होगी और आगे मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। देखिए जी, हमारी सब्जियों की और फल की कटिंग हो गई है। अब हम करते हैं मिक्सिंग। अब है मिक्सिंग की बारी। ये एप्पल काफ़ी है जितना मैंने कटिंग कर लिया है। अब एप्पल को पहले ऐड कर लें, क्योंकि ये बाहर ना इसका कलर चेंज ना हो जाए। सबसे पहले हमने डाल दिए एप्पल, सेब। अब उसके बाद डाल देंगे ये लोबिया। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा डालना है कम डालना है, कितना डालना है। उसके बाद डाल देंगे टमाटर। उसके बाद डाल देंगे हम लोग प्याज, चॉप किया हुआ प्याज। इसके अलावा अगर आप कोई खीरा वगैरह कोई और चीज़ भी डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मेरे लिए तो मैं तो यही कुछ डालती हूँ। इसी से इतनी मज़े की बन जाती है, क्योंकि कुछ और डालेंगे ना एक्स्ट्रा चीज़ें इनके अलावा तो मे भी शायद फ्लेवर में चेंज आए या चीज़ ख़राब हो जाए। ये ऐसे मैं 2 दिन भी मेरी पड़ी रहे ना फ्रिज में तो ख़राब नहीं होती, ऐसी रहती है सही। ये अब डाल देंगे इसमें चने। ये लें जी, ये वाइट चने हैं। आपका अगर दिल है तो थोड़े बहुत इसमें ना कलरिंग के लिए ब्लैक चने भी ऐड कर सकते हैं। जैसे काले चने घर में पकाए हों, वो भी उबले हुए चने हों या पके हुए चने हों शोरबे वाले, वो निकाल लें तो थोड़े से इसमें ऐड कर लें अगर करना चाहें तो। वैसे तो ये इतना ही काफ़ी है। इसमें अब कोई नमक मिर्च ऐड नहीं करनी हमने, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। सिर्फ जो उस दिन खुबानी की चटनी बनाई थी ना, उस खुबानी की चटनी को बस डायरेक्ट ही हमने ऐड कर देना इसमें। अगर अभी करना है तो अभी कर लें, वरना जब मेहमान आएंगे या जब खाना होगा साथ साथ थोड़ी थोड़ी करनी होगी तब भी कर लें। लेकिन मैं आपको अभी ऐड करके दिखा दूँगी क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही हूँ। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, इसमें से भी हाफ़ डली है, हाफ़ पहले मैंने रखी हुई थी, बचाई हुई थी। अब ये जो मैं बोल में डाली है मैंने, उसमें से भी हाफ़ डली है और तकरीबन काफ़ी है। अलग से कुछ बनाना पड़े ना, नमक मिर्च हर चीज़ ऐड करनी पड़ती है और फिर बार बार चखना पड़ता है कि कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। लेकिन जब ये चटनी बनाई होगी, रखी होगी, तो सिर्फ मिक्सिंग करनी है। ये लें जी। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी चना चाट तैयार हो गई है। तो कितनी कलरफुल लग रही है, देखने में ही इतनी प्यारी लग रही है, तो खाने में कैसी होगी। यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा इतनी मज़े की चना चाट देखकर। तो आप ख़ुद भी बनाएं और अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को भी खिलाएं। और स्पेशली संडे वाले दिन ये चीज़ बना लिया करें कि सबके हस्बैंड बच्चे घर होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ बने जिससे सबका मूड अच्छा हो जाए और जिसमें ख़र्चा भी कम आए। इसमें ख़र्चा भी बहुत कम है, घर की चीज़ों से हमने बना ली है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर कुछ और बनवाना चाहते हैं मुझसे, कुछ और कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें, ताकि मुझे पता चले मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले मुझसे क्या चाहते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चना चाट बन के तैयार है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अल्लाह पाक आपको, आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। नई वीडियो तक
अल्लाह हाफिज़।